एएनपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी के बाद अब धार की भोजशाला देश भर में चर्चा का विषय बनी है। हाई कोर्ट के निर्देश पर आज शुक्रवार को यहां एएसआई ने सर्वे शुरू किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष का आरोप कि एएसआई ने उन्हें नहीं बुलाया। शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि ये एएसआई की गलती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वहां पर 5 टाइम की नमाज होना चाहिए। अब हमें 5 टाइम की नमाज के लिए जाना होगा। 5 टाइम की नमाज चालू करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज शुरू हुए भोजशाला सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया है। शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि याचिका लगी थी बजरंग दल के और हिंदू समाज के विमल कुमार गोदा वरिष्ठ हैं, वहाँ पर उन्होंने याचिका लगाई थी इंदौर हाई कोर्ट में। जब इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, मुन्नी मनोहर जोशी और उमा भारती जी शायद उसके मंत्री और राज्य मंत्री थे। वहाँ से हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि मॉस्क है, कमाल मौला मॉस्क है, भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है और ये जवाब हाई कोर्ट के संज्ञान में है। अब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसी भी तरह का कोई काम करके अपनी बात से पलट नहीं सकती, क्योंकि स्टापल की बाधा आएगी उसको। आज जो कोर्ट ने कहा है कि आज सुनवाई नहीं हुई, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। कोर्ट में तारीख आगे पीछे होती रहती है, वक्त रहता है। आज नहीं तो कल हमारी सुनवाई होगी। क्या आप आगे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि अब हम समाज की पूरी मीटिंग बुलाएं और समाज की मीटिंग बुला के पूरे समाज के तरफ से ही जाएं वहाँ पर। और मैंने भी बताया था कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो जो ये बताते हैं कि यहाँ पर 5 टाइम की नमाज़ होना चाहिए। तो आज तक तो हम लोग बिल्कुल साथ देते रहे और आज भी हम हिंदू समाज के साथ ही हैं और हमारा उनसे कोई भेद नहीं है। 13-14 लोग जो लोग स्वयंभू बने हुए हैं वही सारी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और हिंदू समाज हमारे साथ है। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हम 5 टाइम की नमाज़ के लिए जाना पड़ेगा, तो हम इस 5 टाइम की नमाज़ चालू कराने के लिए भी मूव करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज के सर्वे के लिए हाँ, सर्वे 1902 और 3 का रिपोर्ट मौजूद है। ये कोई मृत चीज़ है, कोई जीवित चीज़ नहीं है। ये एक इमारत है, पेड़ पौधा नहीं है जो बढ़ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, फल आ जाएगा। तो 1902 में जो मौजूद था वही यहाँ पर मौजूद होगा और मुझे लगता है कि आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी से सर्वे करेगा। अगर अन्यथा और कोई चीज़ है और वहाँ आ गई है तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको भी डेफिनेट वो करेगा कि कहाँ से ही, कैसे ही, ये 1902 में नहीं थी तो यहाँ पर अब कैसे आ गई। आपको आज एएसआई ने कोई नोटिस नहीं, बुलाया? हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया। अगर वो नोटिस देते तो यकीनन हम समाज में चर्चा करते और हो सकता था तो हम खुद ही चले जाते। कमाल मौलाना के जो उनके किसी व्यक्ति को बुलाया गया? किसी को भी नहीं बुलाया। समाज के किसी भी व्यक्ति को जो अधिकृत था वहाँ का कमाल मौला मस्जिद के जो ऑनर हैं 12 बीघा ज़मीन के बाबा कमालुद्दीन चिश्ती, उनके मुतवल्ली को नहीं बुलाया गया, नमाज कमेटी को नहीं बुलाया गया, इमाम को नहीं बुलाया गया, शहर काजी को नहीं बुलाया गया, उर्स कमेटी को नहीं बुलाया गया। किसी भी एक आदमी को पक्षकार बना दिया गया। वो जवाब बुलाया गया था, माननीय हाई कोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका पैदा करता है। कई जगहों पर नोटिस भी चस्पा किए गए। चस्पा करने से क्या होता है, इंडिविजुअली साइन करवा के लेना चाहिए। चस्पा तो आप यहाँ पर कर दोगे, कहाँ ढूंढता फिरेगा आदमी, बताइए। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे फोटो प्रमाण के तौर पर दिया गया, बहुत सारे फोटो प्रमाण के तौर पर मिले हैं। ठीक है, 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। वो सर्वे रिपोर्ट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पटल पर मौजूद है। उसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर 1998 में विमल कुमार गोदा जी हाई कोर्ट गए थे, माननीय हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। शायद मुरली मनोहर जोशी इसी विभाग के राज्य मंत्री थे, उमा भारती जी राज्य मंत्री थी। वहाँ से जवाब आया, हाई कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि ये कमाल मौला मॉस्क है। वो भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है, ये हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। तो हाई कोर्ट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब अपनी बात से पलट नहीं सकता है। रहा चिन्ह मिलने की बात, कुछ वर्ष मिलने की बात, तो 1902 और 3 में हुआ था। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव चीज़ है। एक्सक्यूज में, आप लोग ये समझ लीजिए कि एक निर्जीव चीज़ है, ये एक इमारत है।
ये कोई पेड़ पौधा नहीं है कि जो बढ़ेगा, एक शाख बढ़ी, एक पौधा बढ़ा, एक फल लगा। ये इमारत है। 1902 और 3 में सर्वे हो चुका। 1902 और 3 के बाद अगर कोई चीज प्लांटेड की गई होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी इसके साथ पूरा न्याय करेगी कि ये चीज कहाँ से थी, 2003 और 2 और 3 में नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई। एसआई के सर्वे में आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे आप आगे? कोई सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि अभी इमरजेंसी सुनने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी हमारा केस। और एक्चुअली में वो कुछ दिल्ली में पूरा जाम वगैरह भी लगा हुआ था तो हमारे सीनियर वकील पूछ नहीं पाए। आप इस सर्वे में आप आके शामिल होंगे कि नहीं होंगे? मेरा मतलब ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ने सर्वे को वो नहीं करा, तामील नहीं करवाए नोटिस, इसलिए आदमी शामिल नहीं हुआ होगा। और यहाँ हाई कोर्ट में भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को नोटिस पक्षकार नहीं बनाया गया। यहाँ के मज़ार के व्यक्ति को मुतवल्ली था उसको नहीं बनाया गया। कब्रस्तान वालों को नहीं बनाया गया। एज ए शहर काजी मुझे नहीं बनाया गया। उर्स कमेटी को नहीं बनाया गया। हमारे इमाम को नहीं बनाया गया। रोड पे से चल के किसी को भी एक को उठा लिया जाएगा तो उसके लिए पूरे समाज का मामला नहीं है। अब वो जो बाबा कमाल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गए थे, हम उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे और हमको अब लगता है कि हम पूरे समाज की तरफ से मूव करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक हैं और हमेशा एक होकर काम करते रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं 14-15 जो इस पूरे मामले को खड़ा करना चाहते हैं। ये बाहर के लोग कौन है, कैसे आ गए, कौन आ गए? आज तक तो बाहर के लोग फैसला करते थे, बाहर के लोग कैसे आ गए? हमारे को पक्षकार क्यों नहीं बनाया? ये जो मज़ार है यहाँ पर तो 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी लागू होता है, उसको क्यों नहीं सुना गया? कब्रस्तान है क्या? 800 साल से जो लोग दफन है क्या उनके कब्रें भी खोद दोगे तुम? यहाँ पर क्या करोगे? तो 50 मीटर के दायरे में हम जा रहे हैं हाई कोर्ट में, बताएंगे कि भाई आपने इन लोगों को तो बाहर करना चाहिए कम से कम। आप सर्वे रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, सर्वे रिपोर्ट तो मौजूद ही है। 1902 और 3 की रिपोर्ट आएगी वही सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि एक मृत स्थान है, पेड़ पौधा नहीं है कि जो फल लग जाएगा। 1902-3 में था वही आएगा, नहीं आएगा तो अपने आप में शंका पैदा करेगा। एक जो बात हिंदू पक्ष की तरफ